वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजादा खालिद और आप देख रहे हैं एस के न्यूज़। आज एस के न्यूज़ के हवाले से मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूं वो है टेक्नोलॉजी और दज्जाल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दज्जाल के साथ बहुत गहरा तल्लुक है कि टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की कर गई है कि आदमी को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो गया है और मुस्तकबल करीब में टेक्नोलॉजी की तरक्की इस मकाम तक पहुंच जाएगी कि क़यामत ज़रूरी हो जाएगी और इस तरह अल्लाह का वादा पूरा होगा। एक तरफ अगर टेक्नोलॉजी किसी मुसलमान को राह रात से भटका रही है तो दूसरी तरफ कुरान और हदीस की बातों को सच भी साबित कर रही है और बहुत से गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ ला रही है। ये अपनी अपनी समझ और अकल की बात है कि कोई एक ही चीज़ से राह रात से भटक जाता है और कोई उसी ही चीज़ का पॉजिटिव व्यू लेकर राह रास्त पर आ जाता है। अहादीस में आता है कि दज्जाल मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा और अगर उससे कोई कहेगा कि मेरे वालिदैन को जिंदा करें तो दज्जाल जो है वो उसके वालिदैन को जिंदा करके दिखा देगा और उस बंदे के वालिदैन उसके साथ बातें करेंगे और फिर दज्जाल कहेगा कि अब तुम मुझे खुदा मान लो। और जो कमज़ोर ईमान वाले लोग होंगे वो इसी बात पे दज्जाल को खुदा मान लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो दज्जाल जो है वो सिर्फ एक धोखा होगा और ये टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया है कि ये दज्जाल वाला मामला जो है ये धोखा है। और आजकल ये टेक्नोलॉजी आम हो गई है, तो ये टेक्नोलॉजी इंसान की तख्लीक है और जो दज्जाल है वो टेक्नोलॉजी की बेस पर काम करेगा लेकिन उसके पास खुदाई ताकत नहीं होगी और ये टेक्नोलॉजी दज्जाल जो है इसका सहारा लेकर लोगों को गुमराह करेगा। दज्जाल एक कस्बे से गुजरेगा, वहाँ मौजूद लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मुझे तुम खुदा तस्लीम करो। वो काने दज्जाल को मारने से इनकार करेंगे और इससे दलील मांगेंगे और वो दलील मांगने वाले शख्स के वालिदैन को जिंदा करेगा और कहेगा कि ये तुम्हारे वालिदैन जिंदा हो गए हैं और मैंने तुम्हारी दलील पूरी कर दी है, अब तुम मुझे खुदा तस्लीम करो। इस तरह वो कुछ लोग जो है वो दज्जाल के बहकावे में आ जाएंगे और उसको अस्तगफिरुल्लाह खुदा मान लेंगे और राह रात से हट जाएंगे। तो हमें चूँकि ये अहादीस मुबारका में पहले ही खबरदार कर दिया गया है कि दज्जाल इस तरह आएगा, ये काम करेगा और वो एक धोखा होगा, आपने उसके बहकावे में नहीं आना। अब एक और टेक्नोलॉजी आ गई है मेटा के साथ साथ हार्प टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए जहां मर्जी बारिश बरसाई जा सकती है और जहां मर्जी जो है ना जलजला लाया जा सकता है। तो ये भी इस टेक्नोलॉजी को भी दज्जाल अपने दलील के तौर पर इस्तेमाल करेगा और अगर उसे कोई कहेगा कि बारिश बरसा के दिखाओ तो वो बारिश बरसा देगा और अगर उसे कहा जाएगा कि जी आप ये जलजला ला के दिखाओ तो वो जलजला भी ले आएगा। तो ये भी वो एक अपनी दलील के तौर पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा और इस धोखे को इस्तेमाल करेगा। तो टेक्नोलॉजी की नए से नए लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। अभी एक जो मेटा टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेटेस्ट वर्जन जो है अंडर प्रोसेस है, जो अनकरीब मंज़िल आम पर आएगा और उसके मुताबिक ये बातें जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन।